तो अपन बात करेंगे शॉर्टकट मेथड्स फॉर फाइंडिंग पीआई। तो जब कभी भी अपन को पीआई फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। तो उसके लिए पीआई फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पीआई इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। अब क्या है कि इससे पहले वाले जो अपन ने वीडियो लेक्चर में क्या सीखा था कि भाई ये जो है जनरल मेथड से अपन कैसे पीआई फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब जो सीखने वाले हैं वो है शॉर्ट मेथड्स। शॉर्ट मेथड्स जो है वो क्यू पे डिपेंड करते हैं कि क्यू की वैल्यू क्या है। हर एक के लिए शॉर्ट मेथड्स नहीं होते। जब क्यू की वैल्यू ई रेज टू पावर ए एक्स फॉर्मेट में हो, क्यू क्या हो, ई रेज टू पावर ए एक्स की फॉर्मेट में हो, और वेयर जो ए है, जो एक्स का गुणांक ए है वो क्या है, कांस्टेंट हो, इस फॉर्मेट में हो, तो पीआई कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला लिखने वाले। तो देखिएगा, इट मीन्स पीआई अपने पास ऐसा होगा 1/f डी इंटू क्यू, और क्यू क्या है अपने पास इस फॉर्मेट में ई रेज टू पावर ए एक्स की फॉर्मेट में, तो 1/f डी इंटू क्यू की जगह क्या लिखोगे, ई रेज टू पावर ए एक्स लिखेंगे। इसके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी है इसके लिए पीआई लिखना। तब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ए है ना वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट, मतलब ए जो है वो डी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है। एफ ऑफ डी के अंदर जहां पर डी है वहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, ए। कहने का मतलब है इस डी को ए से रिप्लेस कर दीजिएगा और वही इसका पीआई हो जाएगा 1/f ऑफ ए, और ये हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स, है ना, ई रेज टू पावर ए एक्स इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा, पीआई हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें एक शर्त है, प्रोवाइडेड। क्या शर्त है कि ये जो एफ ऑफ ए है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। ये बहुत बड़ी शर्त है इसकी। यदि डी की जगह ए रखा और उसकी वैल्यू यदि 0 आ गई तो बात ही खत्म हो जाएगी, कहने का उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तब अपन क्या कहेंगे कि भाई एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या रिप्लेस कर देते हैं, डी को ए से रिप्लेस कर देते हैं और वो इसका पीआई हो जाएगा। इट मीन्स पीआई क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। बड़ा सिंपल सा काम है, डी को किससे रिप्लेस करना है, ए से रिप्लेस करना है। अब बात आ रही है कि ये तो चलो डी को ए से रिप्लेस किया, इसको नंबर अपन फर्स्ट दे देते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि भाई चलो डी की जगह ए रिप्लेस करें और नॉट इक्वल्स टू 0 बजाय इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिएगा, यदि ऐसा आ जाए, नंबर 2 इसको अपन कह दें कि इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, मतलब डी की जगह ए रखे, उस कंडीशन के अंदर 0 आ जाए, देन उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, मतलब ऐसा बनेगा, पीआई इस टाइप से होगा 1/f डी और ई रेज टू पावर ए एक्स। अब जैसे ही डी की जगह आप क्या रख रहे हो, ए रख रहे हो, तो 0 हो, इसका मतलब इस टाइप का पीआई बने, ऐसा बन जाए 1/d माइनस ए होल पावर, मान लीजिएगा आर है, और ई रेज टू पावर ए एक्स ऐसा है। ये एफ डी इस फॉर्मेट में है, ध्यान से समझना, एफ डी जो है वो इस फॉर्मेट में है, डी माइनस ए होल पावर आर। अब आप क्या करोगे, जैसे ही डी की जगह ए रखोगे तो ए माइनस ए तो 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मीन्स 1/d माइनस ए होल पावर आर वाली कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ डी जो है वो 0 बन जाएगा। तब आपको क्या करना है, ऐसा लिखना है। उसके लिए पीआई लिखने का तरीका है एक्स रेज टू पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर और ई रेज टू पावर ए एक्स, ये इसका पीआई हो जाएगा। बताओ बात को समझ में आई क्या, क्या करना है उस कंडीशन के अंदर। यदि ऐसी कंडीशन आती है 1/d माइनस ए होल पावर आर और इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर ए रख रहे हो डी की जगह, वही तरीका है, डी की जगह ए रखेंगे, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर जो है आपको 0 दे रहा है। तब उसका पीआई लिखने का जो तरीका है वो हो जाएगा एक्स रेज टू पावर आर, इस फैक्टर की जो पावर है वो आर हो जाएगी, और फैक्टोरियल आर
से डिवाइड कर देंगे, ई रेज टू पावर ए एक्स हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसा नोट करके लिख देते हैं। यदि ऐसा बने पी आई इज इक्वल टू 1/d माइनस ए होल पावर आर ऐसा और ई रेज टू पावर ए एक्स, तब आपको लिखना है एक्स रेज टू पावर आर। आर क्या है? आर क्या है? ये जो फैक्टर उसको जीरो कर रहा था उसकी पावर है। तो एक्स रेज टू पावर आर फैक्टोरियल आर और ई रेज टू पावर ए एक्स हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसका मतलब दो फॉर्मूले आए हैं अपने पास, दो फॉर्मूले बने। क्या बने कि यदि एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा, और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा। तो पहला एक बार वापस से देख लीजिएगा, एक बार वापस से देख लीजिएगा। पी आई इक्वल टू, ये जब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो उस कंडीशन में ई रेज टू पावर ए एक्स, और सिंपली क्या करना होगा, डी की जगह ए रिप्लेस करना होगा। और जब एफ ऑफ ए, इट मीन्स डी की जगह ए रखने पर जीरो आ रहा है, उस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो फैक्टर जीरो बना रहा है उसकी पावर में जो आर है, हो सकता पावर 1 हो 2 हो, तो अपन ये जनरली मान लिया यहाँ पर पावर कितनी है, आर है, तब लिखा जाएगा एक्स रेज टू पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई रेज टू पावर ए एक्स। अब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिएगा आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं जी? एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है d प्लस 2 इंटू d माइनस 1 होल क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स। अब ध्यान से समझना, देखो तो जब अपन को ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए q की वैल्यू भी आ रही है, q की वैल्यू भी आ रही है, इसका मतलब q जो है जीरो नहीं है। जब q जीरो नहीं होता है तब आपका इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ तो हर एक क्वेश्चन के अंदर निकालना ही पड़ेगा, सी एफ भी निकालना है, और यहाँ पर q नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब पी आई भी ज्ञात करना है। अब पी आई ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ देखना कि भाई ये जो पी आई है उसके लिए जो q आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स की फॉर्म में आ रहा है। तो शॉर्ट मेथड लगा देंगे। तो सबसे पहले आप सी एफ निकालिएगा इसका, और सी एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना जानते ही हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को मालूम है, इसके अंदर ये जो एफ ऑफ डी है उसके अंदर डी को किससे रिप्लेस करते हैं, एम से। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी एम प्लस 2 इंटू एम माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये फैक्टर को 0 को इक्वल लिखेंगे तो m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा m माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू जो है माइनस के 2 मिल गया अपन को, और यहाँ से m की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है, लेकिन क्यूब है, m माइनस 1 का होल क्यूब है, इसका मतलब m इक्वल टू 1, ये रिपीटेड होगा 3 टाइम्स। m इक्वल्स टू 1 1 1, क्योंकि m माइनस 1 होल रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब m की वैल्यू जो है 1 1 लेकिन 3 टाइम्स है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि भाई जो CF ज्ञात करने के जो अपन ने 5 तरीके देखे थे कि भाई m की वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन वो m की वैल्यू कैसी है। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये जो m की वैल्यू आ रही है यहाँ पर ये तो एक अलग है, और ये जो 1 आ रहा है वो रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड, लेकिन रिपीटेड भी 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो उसके लिए CF लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, बताइएगा। देखो CF लिखते हैं, ध्यान देना, ये C1 प्लस के C2x प्लस C3x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, और इंटू ई रेज टू पावर, इंटू ई रेज टू पावर, ये जो रिपीट हो रहा है और वो 1 इंटू एक्स आ जाएगा, इसका मतलब सिंपली 1 क्या लिख देते हैं, x प्लस प्लस
C3 तक यहाँ काउंट हो चुका है आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ लिखेंगे C4 और e रेज टू पावर माइनस के 2x। यहाँ तक बात क्लियर हो? ये इसका CF फाइंड आउट कर लिया। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है? PI फाइंड आउट करना है। तो PI फाइंड आउट करने के लिए अपने पास हर एक के लिए जब भी PI फाइंड आउट करेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/f ऑफ d और इनटू Q लिखेंगे। अब यहाँ पर 1/f ऑफ d की वैल्यू क्या है? ये f ऑफ d है, ये f ऑफ d है, तो कितना है भैया? d प्लस 2 और इनटू में d माइनस 1 होल पावर 3 और Q की वैल्यू है e रेज टू पावर x, तो लिख दिया e रेज टू पावर x। यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से समझना को ना, अब देखिएगा, अब जैसे ही अपन को तो एक ही चीज मालूम है कि यहां पर ये जो Q है वो इस फॉर्मेट का है, e रेज टू पावर ax। यदि मैं इस Q की, ये जो Q है अपने पास, ये इसकी यदि मैं इससे तुलना करूं तो x का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट a होता है, तो यहां पर a का रोल कौन कर रहा है? बताओ। a का रोल जो है, मैं इसकी तुलना इससे e रेज टू पावर x से करूं तो a का रोल 1 कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए अपन ने जानते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किया अपन ने कि यदि ऐसा हो इस टाइप से PI इज इक्वल टू 1/f ऑफ d और e रेज टू पावर ax है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, d को a से रिप्लेस करते हैं, f ऑफ a और e रेज टू पावर ax, इसका क्या हो जाएगा? PI। लेकिन क्या होता है, कब होगा ये बताओ, कब होगा? इफ f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो तभी होगा। लेकिन मान लीजिएगा जहां पर f ऑफ a इक्वल टू 0, जो फैक्टर अपन को f ऑफ a इक्वल टू 0 दे रहा है, वहां पर तरीका क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर जो PI होता है वो लिखा था d माइनस a होल पावर r और e रेज टू पावर ax। ऐसी ये जो फैक्टर है d की जगह a लिखेंगे तो ये इसको क्या बना रहा है? 0 बना रहा है डिनोमिनेटर को। तो उस कंडीशन में अपन लिखते हैं x रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और e रेज टू पावर ax, ऐसा लिखा जाता है। ये कब लिखा जाता है? इफ f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो? 0। अब ध्यान देना, इसको ध्यान में रखते हुए अपन यहां लिखेंगे, यहां रखने लगे इस जगह, इसमें रखे d की जगह अपन ने क्या रखा? a रखा, a का मतलब 1 रखा, तो यहां रखेंगे तो बताइएगा 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, तो ये फैक्टर तो 0 नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे यहां पर रखे d की जगह 1, मीन्स a की वैल्यू 1 है तो d की जगह 1 रखा, तो 1 माइनस 1 ये 0 बना रहा है, तो जो 0 नहीं बना रहा है उसके अंदर तो सब्स्टिट्यूट करिएगा। तो अपन एक बार क्या कर रहे हैं, जो 0 फैक्टर नहीं बना रहा है उसके अंदर रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? d की जगह a का मतलब 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस 2 और ये हो जाएगा, ये 0 बना रहा है इसलिए इसको ऐसे रहने रहे हैं, d माइनस 1 होल पावर 3 e रेज टू पावर x। यहां तक बात क्लियर हो गई कि भाई जो फैक्टर 0 नहीं बना रहा है उसके अंदर तो d की जगह आपको क्या रखना है? मतलब a रखना है, a की वैल्यू यहां पर 1 है इसलिए 1 रख दिया। अब आप यहां पर इसको लिख देंगे 1/3 और ये जो है अभी तक ये ऑपरेट फॉर्म में ही है, ये हो जाएगा d माइनस 1 होल पावर कितना? 3 और e रेज टू पावर x। अब क्या होगा कि ये 1/3 तो लिख दिया, अब इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि d की जगह क्या रख रहे हैं? 1 रखेंगे, तो ये क्या बना रहा है? 0 बना रहा है, इसका मतलब उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगना है, ये वाला लगना है। तो अब मुझे बताइएगा r का रोल कौन कर रहा है? यहाँ पर 3 कर रहा है, r का रोल कौन कर रहा है? 3 कर रहा है, तो इस वाले फॉर्मूले से इसको लिख रहे हैं, बताइएगा, लिखवाइएगा यहाँ पर x रेज टू पावर, फॉर्मूले में क्या आएगा? x रेज टू पावर r, तो यह आएगा x रेज टू पावर r का रोल यहाँ पर 3 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन r फैक्टोरियल, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल और e रेज टू पावर x हो गया। अब यहां पर इसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा x क्यूब, ये x क्यूब, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 और e रेज टू पावर x। ये इसका PI आ गया। बात को समझ में आ गई? अच्छा, अब ये PI, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या होगा? y इक्वल्स टू CF प्लस PI। देयरफॉर
its general solution is y equals to CF प्लस PI। जो CF है वो लिख देंगे और PI है वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वस टू, CF क्या आया था अपने पास, यहाँ पर CF देख लीजिएगा, ये C1 प्लस के C2x प्लस C3 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा, और PI है अपने पास, तो लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ जी, ये C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर और इंटू ई रेज टू पावर x प्लस C4 ई रेज टू पावर माइनस के 2x और प्लस ये सी है, ये PI है ना, एक्स क्यूब और अपॉन 18 एक्स क्यूब अपॉन 18 इंटू ई रेज टू पावर x। बात क्लियर हो गई, ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपने। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद में अब उतार लेना। हाँ, ए की वैल्यू रख रहे हैं, हाँ नहीं पार्शियल फ्रैक्शन कुछ नहीं करना है, जो फैक्टर आया जिसके अंदर रख रहे हैं, जैसे जिसमें रखा, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा इस टाइप से आया, ध्यान से समझना, काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, मान लीजिएगा ऐसा है 1 अपॉन, बहुत बढ़िया प्रश्न, ध्यान देना, यदि इस टाइप से बना 1 ये PI d माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ऐसा हो गया, और ई रेज टू पावर मैंने कह दिया AX है, ऐसा है, बहुत बढ़िया है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यदि मैं d की जगह, मेरा तो तरीका यही होगा कि जहाँ f ऑफ d है वहां पर मैं क्या रखूंगा, a रखूंगा, लेकिन क्या करा कि जैसे आप d की जगह a लिखा तो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, और भाई d की जगह 0 लिखेंगे, ये a लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 0 हो गया। तब आपको क्या करना है कि पहले इसकी क्या कर लो, फैक्टर कर लो, इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लीजिएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे तो बताइएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे d प्लस a और दूसरा हो जाएगा d माइनस a और ई रेज टू पावर AX आ गया। अब जो फैक्टर अपन को 0 नहीं बना रहा है उसकी जगह तो आप क्या रख दो, रख दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा a की, मतलब ये नहीं बना रहा है तो 1 अपॉन डी की जगह आपको क्या लिख देना, a, तो ये a प्लस a लिख देना है, और 1 अपॉन डी माइनस a और ई रेज टू पावर AX ऐसा। अब आप देखिएगा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2a हो गया, और ये d माइनस a, ये फैक्टर 0 बना रहा है। अब यहां पर मुझे बताइएगा कि ये d माइनस a जो फैक्टर 0 बना रहा है उसकी घात कितनी है, पावर कितनी है, 1। तो यहां पर r का रोल कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, r का रोल कौन कर रहा है, देखो जो फैक्टर d माइनस a उसकी पावर r, तो r का रोल यहां पर जो पावर है वो कर रहा है, तो यहां पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो क्या लिखा जाएगा, x रेज टू पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और ई रेज टू पावर AX, ये इसका फाइनल PI आ जाए। काफी बढ़िया बात हो, ठीक है। क्यों तोड़ना है, तोड़ना ही नहीं है ना, वो तो अपन जनरल मेथड में तोड़ा करते थे, वो जनरल मेथड के अंदर जो है तोड़ते थे, तब यहां पर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तोड़ना है इसको, वो जनरल मेथड में करा करते थे, यहां नहीं करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चंस लेते हैं, देखना, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिएगा ना, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा बोल रहा है, d माइनस 1 होल स्क्वायर और इनटू में d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और ये इनटू में y है, और इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x है, ई रेज टू पावर x है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर और
एम स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एम की वैल्यूज निकालेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ से m के मान जो है 1 आएगा, लेकिन पावर 2 है तो रिपीटेड है, तो ये 1 और ये 1, ठीक है। और यहाँ पर ये जो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक बार और लिख देते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी होल पावर 2 है इसलिए रिपीटेड है। अब यहाँ पर m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, आयोटा, और सेम यहाँ से भी यही मिलेगा, तो यहाँ से भी m इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा होगा। तो ये जो m की वैल्यूज है वो एक तो दो वैल्यू तो ये हुई, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है लेकिन रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है लेकिन रिपीटेड है, तो उसके लिए CF लिखना अपन जानते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे CF। तो CF लिखा जाएगा कि ये रिपीटेड है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इसलिए इसके लिए लिख रहा हूं। पहले क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर अल्फा एक्स, अल्फा का रोल कर रहा है 0, तो 0 इंटू एक्स, ये हो जाएगा C1 प्लस के C2 एक्स इंटू कॉस बीटा एक्स। बीटा का रोल जो आयोटा का मल्टीपल है वो बीटा का रोल करता है, तो आयोटा का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो सिंपली क्या लिखा जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा C3 प्लस C4 एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। बीटा एक्स का मतलब x हो जाएगा। तो अच्छा, ये तो इसके लिए लिखा, अब ये इसके लिए भी तो लिखना है, प्लस C4 तक यहाँ आ गया, यहाँ हो जाएगा C5, और हाँ C5 ये भी तो रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, तो यहाँ पर C5 प्लस C6 इंटू एक्स और इंटू ई रेज टू पावर ये 1 इंटू एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x। बात समझ में आ गई होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में है और रिपीटेड है, इसलिए अपन ऐसा लिख पाए, और ये रियल है लेकिन रिपीटेड है, इसलिए अपन ऐसा लिख पाए। तो ये इसका CF हो जाएगा। CF को मैं एक बार वापस से लिख देता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है e रेज टू पावर 0x की वैल्यू 1 हो गई, तो फाइनली अपने पास CF जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, C1 प्लस C2x और इंटू कॉस एक्स प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन एक्स और प्लस C5 प्लस C6x ई रेज टू पावर, ऐसा हो जाएगा। इसको नंबर 1 कहते हैं। ये हो गया अपने पास CF, ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप चाहे तो इसको इसके लिए पहले लिख सकते हो, ये बाद में लिख सकते हो ना, ये बात समझ में। कहने का मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं CF के अंदर कि भाई मैं पहले इसके अकॉर्डिंग लिखना चाह रहा हूँ, तो आप इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, C1 प्लस के C2x और ई रेज टू पावर x, इसके अकॉर्डिंग, फिर इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, फिर ऐसे इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब है आपकी किताब का आंसर ऐसा भी हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अब अपन को क्या निकालना है, PI निकालना है, तो PI नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये जाएगा PI इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है PI निकालने का, 1/FD इंटू Q। अब आप देखेंगे कि भाई ये जो Q है वो कितना है, तो FD की वैल्यू रखते हैं, देखो ना FD, ये है अपने पास FD। क्या है FD, D माइनस 1 का होल स्क्वायर और D स्क्वायर प्लस 1, ये है D माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये D स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है D स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनटू में Q देख लीजिएगा, ये Q है ई रेज टू पावर x, तो ये Q हो जाएगा ई रेज टू पावर x।
अब आपको यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई ये जो Q आ रहा है, इस Q से अपन डिसाइड करेंगे कि जनरल मेथड लगाना है या शॉर्टकट मेथड लगाना है। जनरल मेथड तो मैंने आपको बता दिया, यदि सेक की फॉर्म में हो, कॉसेक की फॉर्म में हो या टेन की फॉर्म में हो तो जनरल मेथड लगाना, बाकी सबके अंदर जो है सबके शॉर्टकट मेथड्स हैं। तो e रेज टू पावर ax के लिए अपने शॉर्टकट मेथड अभी जस्ट पढ़ाई है। तो क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होगा कि a की वैल्यू यहाँ पर 1, a की वैल्यू क्या है 1 है। क्यों है, क्योंकि e की पावर के अंदर जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो फैक्टर 0 नहीं बना रहा है, ध्यान से समझना, जो फैक्टर 0 नहीं बना रहा है उसके अंदर तो रखें। अब ये फैक्टर जो है अपने पास, ये वाला जो फैक्टर है ये 0 नहीं बना रहा है, लेकिन ये फैक्टर जैसे ही d की जगह 1 लिखूंगा ये 0 बना रहा है। तो जो 0 फैक्टर नहीं बना रहा है उसके अंदर तो रखें। तब आपका क्या यहां पर लिख देना है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का होल। बताओ बात को समझ में आ गई। ये फैक्टर 0 नहीं बना रहा है, लेकिन यहां पर d की जगह 1 रखूंगा तो ये फैक्टर 0 दे रहा है, इसलिए इस फैक्टर को एज इट इज रहने दीजिएगा और e रेज टू पावर x लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये 2 आएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर और e रेज टू पावर x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहां पर इसके इससे कंपेयर करेंगे। ये पीआई का फॉर्मूला भी लिखा, बार बार लिख रहे हैं, 1/d माइनस a होल पावर r और e रेज टू पावर ax हो, तो उस कंडीशन में जो पीआई होता है वो क्या हो जाएगा x रेज टू पावर r अपॉन फैक्टोरियल r और e रेज टू पावर ax, ऐसा होता है। अब मुझे बताइएगा इससे कंपेयर करते हुए, ध्यान देना, इससे कंपेयर करते हुए इसको, तो यहां पर बताइएगा r का रोल कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तब क्या लिखा जाएगा x रेज टू पावर r, इसका मतलब हो जाएगा x रेज टू पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और e रेज टू पावर ax मींस x। ठीक है, तो फाइनली अपने पास ये क्या मिल जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 1/8 स्क्वायर और e रेज टू पावर x, ये पीआई हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन is y is equals to CF प्लस PI। तो CF और PI की वैल्यू रख देंगे। तो CF अपने पास क्या आया था, y is equals to C1 प्लस के C2x और cos क्या था यहां पर cos x, ये था cos x प्लस C3 और प्लस C4x इंटू साइन x प्लस यहाँ पर C5 प्लस C6 इंटू x है ना, ऐसा तो हो जाएगा C5 प्लस C6x और e रेज टू पावर क्या था x, देख लीजिएगा e रेज टू पावर x था, और ये PI क्या हो जाएगा प्लस 1/8 और इंटू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर x, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। बात कुछ समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक चीज और थोड़ा इसके अंदर एक समझाने वाली बात है, एक चीज और यहां पर अपन समझेंगे। देखना, देखो यदि ऐसा हो, ये नोट करके रख लीजिएगा, NOT नोट करके, यदि इस टाइप से हो, यहां पर Q इक्वल्स टू केवल सिंपली 1 जैसे दिखे, Q इक्वल्स टू केवल सिंपली क्या हो 1 लिखे, तो उस कंडीशन के अंदर जो PI होगा वो इसको भी अपन e रेज टू पावर ax में कन्वर्ट जैसा रखेंगे, 1/FD और इंटू Q, तब आपको क्या लिखेंगे 1/F ऑफ D, और Q यदि 1 है तो यहाँ क्या लिख देंगे 1। अब ध्यान से समझना, 1/F ऑफ D और ये जो 1 है उसको अपन e रेज टू पावर 0x मानते हुए
इस 1 को क्या लिख देना, 0 रेज टू पावर ax मानते हुए एक तरह से इसको भी e रेज टू पावर ax वाले फॉर्मूले से ही करना है, ठीक है ऐसा। और फिर आप कहेंगे मान लीजिएगा ये तो 1 था, 2 हो तो क्या करें, 2 हो तो कोई दिक्कत नहीं, वही तरीका लगना है। 3 हो तो बोले क्या करना है, वही तरीका लिखना है कि भाई जब है पी आई इज इक्व टू 1/FD और यहां पर हो जाएगा Q की वैल्यू यदि मैं 2 लिखता हूं तो ऐसा, तब आपको क्या करना है, ये 2 तो ले लेना है आगे और 1/FD और ये जो 1 है ना इनटू में उसको e रेज टू पावर 0x लेना है। तो ये जो 2 है वो तो कांस्टेंट तो आगे ले लेंगे लेकिन 1 है ना फिर भी, तो e रेज टू पावर क्या हो जाएगा 0x लेते हुए और फिर इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब कांस्टेंट यदि है तब भी इस टाइप से करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं उसके अंदर आपको और क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। देखो यार, एग्जाम्पल नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3 काफी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछ लेता है इसको। सॉल्व, क्या लिखा है, डी क्यू प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर ना। ये समझ में आ जाएगा, इसका मतलब है काफी कुछ हद तक आपको ये मेथड समझ में आ गया, ध्यान से समझें। तो यहां पर सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d को m से रिप्लेस करेंगे और ये जो q है उसको 0 लिखेंगे तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फैक्टर कर लीजिएगा, तो m प्लस 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा। ए क्यू प्लस बी क्यू वाले फॉर्मूले से इसके फैक्टर कर लिए, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के m प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल गई, -1, एक वैल्यू तो ये अपने पास ये आ गई, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, वो जो द्विघात सूत्र है उससे अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, माइनस बी मीन्स -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 a इंटू सी, ए की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 है, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा प्लस माइनस और ये 1 माइनस के 4 तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर और अपॉन में कितना 2, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा √3 और अपॉन 2, ठीक। तब m इज इक्वल टू इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। अब यहां पर देखने से आपको क्या पता चल रहा है, m के जो 3 मान आए ये तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये वास्तविक में है ना, वास्तविक रूप में है। तब इसका CF कैसे लिखते हैं, देखिएगा इसका CF लिखेंगे ना, मैं इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं, पहले इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं। अल्फा का रोल कर रहा है 1/2 और बीटा का रोल कर रहा है √3/2, तब ये हो जाएगा CF e रेज टू पावर अल्फा x, अल्फा का रोल कर रहा है 1/2 इंटू x, ये होगा C1 cos बीटा x, बीटा का रोल कर रहा है √3/2 और ये x एंगल में है ये ना, प्लस ये हो जाएगा C2 और साइन बीटा x मीन्स √3/2 और ये x, ऐसा। और फिर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, m की वैल्यू ये -1 है, इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, C2 तक यहाँ आ चुका है, ये लिख देंगे C3 e रेज टू पावर -x। बताओ CF निकालने तक तो मैं समझता हूँ, और हर एक प्रश्न में निकालना है CF, तो प्रत्येक इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, CF निकालना है। लेकिन यदि राइट साइड के अंदर यदि Q 0 आ जाता है उस कंडीशन में केवल CF निकलेगा, PI नहीं निकलना है।
अब यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, इसको नंबर 1 कह दिया। अब पी आई निकालते हैं। ये देखिएगा, पी आई के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 एफ ऑफ डी और क्यू। ये हो जाएगा 1 एफ ऑफ डी। देखना, देखो भाई, एफ ऑफ डी इज डी क्यूब प्लस 1। ये हो जाएगा डी क्यूब प्लस 1 ऐसा एफ ऑफ डी। और क्यू क्या है अपने पास, क्यू है ये रहा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो सारे पार्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे। अब पहला काम क्या करना है, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है। इसका होल स्क्वायर जो है ना, इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर a का रोल ये e की पावर x कर रहा है और ये b का रोल 1 कर रहा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको क्या कर लेना है, e रेज टू पावर x प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर जो है ऐसे a प्लस b के होल स्क्वायर से करेंगे तो e रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस के 2 e की पावर x और प्लस 1 हो जाएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से अपन ने इसको लिख दिया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से अपन ने इसको एक्सपेंड कर दिया, वो यहाँ लिख देंगे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर 2x प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 1 ऐसा। अब ध्यान देना, ये इस पर भी ऑपरेट होगा, ये भी इस पर ऑपरेट होगा और ये भी इस पर ऑपरेट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, देखना, देखो, ये वाला इस पर ऑपरेट होगा, ये भी इस पर ऑपरेट होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा 1/d क्यूब प्लस 1 और ई रेज टू पावर 2x। क्लियर? प्लस ये जो कांस्टेंट है उसको तो अपन बाहर लिख देते हैं ऐसे, और इसको मैं लिख पाऊंगा 1/d क्यूब और प्लस 1 और ई रेज टू पावर x ऐसा। और ये जो है इस पर ऑपरेट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा लिखना है 1/d क्यूब प्लस के 1, और ऐसा नहीं कि 1 को आगे लेते यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। ये जो 1 है उसको अपन क्या लिख देंगे, यहाँ 1 है तो ई रेज टू पावर 0x लिख देंगे। यहाँ हिंट भी लिख देते हैं, बिकॉज 1 जो है यहाँ पर वो इसको लिख दिया ई रेज टू पावर 0x। यहाँ तक बात क्लियर हो गई क्या भैया? अब आप देखना, अब जो ये है इसके फैक्टर भी तो लिखे हुए हैं अपने पास, इसके फैक्टर लिख देना ना, इसके फैक्टर। तो देखना, देखो, इसके फैक्टर 1 ये डी क्यू प्लस 1 के फैक्टर क्या है जी, डी। अच्छा, एक चीज और है, फैक्टर जहां जरूरत होगी वहां काम में लेंगे। अभी आप तो सीधा क्या करिएगा, यहाँ पर जैसे ही ई रेज टू पावर ए एक्स दिखता है क्यू के अंदर, आपको क्या करना है, डी की जगह ए रखना है। तो यहाँ पर ए का रोल 2 कर रहा है, एक्स का गुणांक जो होता है वो ए कर रहा है, तो डी की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो यहाँ पर 0 नहीं बना रहा है, जो नहीं बना रहा है उसका फैक्टर करने की क्या जरूरत है, वो यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा डी की जगह अपन ने रखा और वो 0 बना रहा है, तब हो सकता है कि उसके फैक्टर करने की आवश्यकता पड़ जाए। तब यहाँ पर डी की जगह अपन क्या रख रहे हैं, 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब और प्लस 1 और ई रेज टू पावर 2x। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और d की जगह a का वैल्यू यहाँ पर कौन कर रहा है, 1। यहाँ पर a की वैल्यू 2 कर रहा था, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, x का गुणांक 1 है। तो हो जाएगा 1 क्यूब और प्लस 1 और ई रेज टू पावर x प्लस यहाँ पर d क्यूब प्लस 1। यहाँ पर a का रोल 0 कर रहा है, a का रोल क्या कर रहा है, 0। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 0 क्यूब और प्लस 1 और ई रेज टू पावर 0x। ठीक है, ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3, 8 हो जाएगा प्लस 1, तो 1/9 और ई रेज टू पावर 2x। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ई रेज टू पावर x, और ये 1 हो गया, ये 1 और ई रेज टू पावर 0x को वापस से क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसको वापस से 1 लिख दिया। बताइएगा पीआई समझ में आ गया क्या भैया? देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन जो होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन क्या लिख पाएंगे, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y CF क्या था अपने पास, यहां पर देख लीजिएगा CF, ये CF अपन ने लिखा था नेक्स्ट इसमें, हाँ जी,
ये सी एफ ऊपर देखो क्या रह गया था सी एफ में, ये रहा सी एफ क्या है, ई रेस टू पावर हाफ इंटू एक्स और ऐसा A1 ऐसा, तो ये लिख दीजिएगा देखो ना, सी एफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर x/2 इंटू में C1 और ये कॉस C1 कॉस √3/2 x और प्लस C2 और साइन √3/2 x और प्लस C3 और ई रेस टू पावर क्या था -x और प्लस ये पी आई लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/9 और ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर x और प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ने इसमें अंदर क्या क्या पढ़ लिया कि भाई यदि अपन को q जो है इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू पावर ax की फॉर्म में है तो उसके लिए शॉर्टकट मेथड क्या होगा, नोट कर लीजिएगा।